अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मिर्ज़ा अमजद बेग कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर बनाए जाने पर मेहमान मजलिस और मिर्ज़ा अमजद बेग के चाहने वालों ने इनका शान शान इस्तकबाल किया। मिर्ज़ा अमजद बेग की मजलिस के दफ्तर से रैली निकाली गई। मिर्ज़ा अमजद बेग खुली कार में सवार थे। रैली देगलू नाका, खुतबा नगर और दूसरे रास्तों से होकर गुजरी। जगह जगह मिर्ज़ा अमजद बेग की कसरत से गुलपोशी की गई, आतिशबाजी भी की गई। इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों में शेख रिजवान, शेख जावेद, शेख रियाज, शेख फयाज, मिर्जा अरशद बेग, शेख इरफान व दीगर मौजूद थे। मिर्जा अमजद बेग जब से मजलिस से दोबारा वाबस्ता हुए तो इन्हें मजलिस का तर्जुमान नामजद किया गया। इनकी कारकर्दगी को देखते हुए जिला सदर की जिम्मेदारी दी गई। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम इसलिए अमल में आया कि मुसलमानों को एक मरकज़ सियासी पर जमा कर उनमें सियासी शऊर पैदा करके मिल्ली मसाइल को हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया। अज़ीज़ साथियों, आज हिंदुस्तान में मुसलमान इतनी ताकत में रहते हुए भी सत्ता में क्यों नहीं है, मैं इसकी छोटी सी मिसाल आप लोगों के सामने रखता चलूं। हाथी का बच्चा होता है, आपने देखा है, उसको बचपन में उन्हें कहीं जाना नहीं बोल के उसके पैर में एक जंजीर बांध के रखी जाती है। तब वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता, वो कोशिश करता है वो जंजीर को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाता। जब वो नौजवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, उसके बाद वो उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में ये बात बैठ गई हुई होती है कि इस जंजीर को मैं नहीं तोड़ सकता। लेकिन यकीन मानिए उसमें इतनी ताकत होती है कि अगर उस तरह के 10 जंजीरें उसको बांध दी जाए तो तोड़ देगा। बोलने का मकसद यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जो हमको एक प्लेटफॉर्म, सियासी प्लेटफॉर्म मिला है, हम अल्लाह के शुक्रगुजार है कि हिंदुस्तान में जहां पर संविधान को माना जाता है, जहां पर जमहूरी निज़ाम को माना जाता है, वहां पर एक आपकी हमारी एक मुखलिस और मजबूत जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूद है। आज हमारे कायद पूरे दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है। मेरा ये मानना है कि ऐसा कायद शायद सदियों में एक पैदा होता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में मौलाना आजाद के बाद अगर कोई ताकतवर मुस्लिम लीडर है तो वो अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। नादिर उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।